सभी मनुष्यों में ईश्वर का वास होता है, फिर भी वे कष्ट भोगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव में एक वृद्ध संत रहते थे। गांव के लोग उन्हें बड़े आदर से गुरुजी कहकर पुकारते थे। वे गहरी समझ और ज्ञान के प्रतीक थे और किसी भी कठिनाई में लोग उनके पास सलाह लेने आते थे। एक दिन एक युवक राज, जो जीवन के कष्टों से त्रस्त था, गुरुजी के पास आया। राज ने कहा, गुरुजी, आप कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का वास होता है। यदि यह सत्य है तो फिर हम सभी इतना दुख क्यों सहते हैं? क्यों ईश्वर हमें सुखी नहीं रहने देते? गुरुजी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, इस सवाल का उत्तर पाने के लिए तुम्हें मेरे साथ यात्रा पर चलना होगा। राज मान गया और गुरुजी के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। वे दोनों गांव के बाहरी क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक जगह उन्होंने कुछ किसानों को कड़ी मेहनत करते देखा। वे धूप में तपते हुए खेत जोत रहे थे, पसीने से लथपथ, लेकिन उनके चेहरों पर एक संतोष था। राज ने उन किसानों की ओर देखा और गुरुजी से पूछा, गुरुजी, ये लोग इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं? क्या इनके पास कोई और उपाय नहीं है जिससे इन्हें इतनी मेहनत न करनी पड़े? गुरुजी ने उत्तर दिया, ये लोग जानते हैं कि जो बीज आज बोया जाएगा वही कल की फसल बनेगा। इन्हें फसल प्राप्त करने के लिए इस कष्ट को सहना ही पड़ेगा। ये कष्ट उनके लिए आवश्यक है। जैसे जैसे वे इस श्रम को करते हैं, उनके हृदय में संतोष उत्पन्न होता है। इसी तरह जीवन में भी हमें कभी कभी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। राज ने गुरुजी की बात को ध्यान से सुना, लेकिन अभी भी उसे संपूर्ण उत्तर नहीं मिला। वह अपनी जिज्ञासा में डूबा रहा। गुरुजी ने उसकी यह उलझन देखी और कहा, आओ आगे बढ़ते हैं। शायद आगे की यात्रा में तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। वे चलते चलते एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां एक वृद्ध महिला अपने छोटे से घर के बाहर बैठी थी। उसके चेहरे पर जीवन की कठिनाइयों के निशान स्पष्ट दिख रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में गहरी शांति और संतोष था। उसने गुरुजी को देखा और सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर राज को उस महिला की ओर इंगित करते हुए बोले, देखो, ये मां भी जीवन भर कष्टों से जूझी है, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पर इतनी शांति क्यों है? राज ने उत्सुकता से उस महिला से पूछा, मां, आपने जीवन में इतने कष्ट झेले हैं, फिर भी आप इतनी शांत और प्रसन्न क्यों हैं? महिला ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। हर कष्ट के साथ कुछ सीखने को मिलता है। मैंने अपने कष्टों में ईश्वर को पाया है। जब मैंने ये समझा कि ईश्वर मेरे साथ है, तो मुझे अपने कष्ट भी कम लगने लगे। राज को इस उत्तर से थोड़ी शांति मिली, लेकिन फिर भी उसका प्रश्न अधूरा रह गया था। गुरुजी ने उसकी उलझन को समझते हुए कहा, आओ आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां पर एक साधु तपस्या में लीन थे। उनके शरीर पर धूल जमी हुई थी, कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन उनकी आंखों में अपार शांति और तेज था। गुरुजी ने साधु को प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, मेरा शिष्य जीवन के कष्टों से परेशान है और ये समझ नहीं पा रहा है कि जब हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास है तो फिर उसे कष्ट क्यों भोगने पड़ते हैं। साधु ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, पुत्र, ईश्वर हर मनुष्य के भीतर निवास करते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए हमें कष्टों से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कच्चे सोने को शुद्ध सोना बनाने के लिए आग में तपाना पड़ता है, वैसे ही हमारे जीवन के अनुभव, हमारी कठिनाइयां हमें मजबूत और परिपक्व बनाती हैं। हर कष्ट के साथ हमारी आत्मा में निखार आता है और हम अपने भीतर बसे ईश्वर के करीब पहुंचते हैं। राज अब कुछ कुछ समझने लगा था। उसने साधु से पूछा, लेकिन क्या हर व्यक्ति को इतना ही कष्ट सहना होगा? साधु ने उत्तर दिया, हर व्यक्ति का जीवन अलग है और उसके कष्ट भी। यह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। कष्ट जीवन की सच्चाई है, लेकिन इसे सहन करने का मार्ग भी हमारे भीतर ही है। जैसे जैसे हम इस मार्ग पर बढ़ते हैं, हमें अपने अंदर ईश्वर का एहसास होता है और हमारा दुख कम होता जाता है। गुरुजी ने साधु की बात को पूरा करते हुए कहा, राज, याद रखो कि ईश्वर हमारे भीतर हैं, लेकिन उन्हें जानने के लिए आत्मा की यात्रा करनी पड़ती है। यह यात्रा कठिनाइयों से होकर गुजरती है। ये कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती हैं और हमारी आत्मा को परिपक्व बनाती हैं। अब राज को अपने सवाल का उत्तर मिल गया था। उसने समझ लिया था कि जीवन के कष्ट हमें अपने अंदर बसे ईश्वर को पहचानने का अवसर देते हैं।
वे हमें यह सिखाते हैं कि हम चाहे जितने कठिन समय से गुजरें, हमारे भीतर ईश्वर की शक्ति मौजूद है जो हमें हर स्थिति में संभाल सकती है। राज ने गुरुजी और साधु को प्रणाम किया और मन ही मन यह संकल्प लिया कि अब वह अपने जीवन के हर कष्ट को ईश्वर का वरदान समझकर स्वीकार करेगा और इसे आत्मज्ञान प्राप्ति का मार्ग मानेगा।